सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएच। साथियों, क्या आपका भी ये सपना बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का? यदि हाँ, तो 2026 आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपहार लेकर आ रहा है। उपहार क्या होने वाला है? तो उपहार आपके लिए रहने वाला है टीआरई 4.0। इसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि टीआरई 4.0 के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, क्या सिलेबस होनी चाहिए। इस संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी। साथियों, जैसा आप सभी को पता होगा कि जो टीआरई 4.0 है, ये आपका बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कंडक्ट कराया जाता है। स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बिहार का है, उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये वैकेंसी 4 स्टेज पे होती है, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का टीचर बनना है, तो आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा। क्लास 6 से 8 तक का टीचर बनना है, तो आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा। क्लास 9th 10th का टीचर बनना है, तो आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा, और क्लास 11 12th का टीचर बनना है, तो आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक का टीचर बनना है, तो हमें प्राइमरी लेवल का टीचिंग वाला एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे जनरली हम लोग पीआरटी भी कह देते हैं। अगर आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको मिडिल स्कूल टीचर वाला एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर क्लास 9th और 10th का टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेकेंडरी टीचर वाला एग्जाम देना। और अगर आपको यहाँ पे 11 12th का टीचर बनना है, तो आपको यहाँ पे हायर सेकेंडरी टीचर एग्जाम देना। सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं। उनके बारे में एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, जो मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप तभी उस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि प्राइमरी लेवल की बात करें, यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास फिफ्थ तक की बात करें, तो आप यहाँ पे प्रॉपर 10+2 पास हो, डीलेड हो, या फिर बीएड हो, या फिर आपके पास कोई भी हायर डिग्री हो इसके ऊपर वाली। अगर आपको मिडिल स्कूल टीचर बनना है, तो आपके पास प्रॉपर ग्रेजुएशन हो, यानी कि बीए हो, बीएससी हो, या बीकॉम हो, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, डजेंट मैटर। इसके बाद फिर आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर कोई रेलेवेंट डिप्लोमा हो, तो आप यहाँ पर मिडिल स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल का टीचर बनना है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होना, सब्जेक्ट रिलेवेंट होना चाहिए। फिर आप बीएड हो, या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री हो, यानी कि बीए प्लस बीएड, या बीएससी प्लस बीएड, या बीकॉम प्लस बीएड वाली आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री हो। अगर आपको यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर बनना है, यानी 11 12th का टीचर बनना है, तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? प्रॉपर आप मास्टर्स हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो, बीएड हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, लैंग्वेज सेक्शन का क्या रोल रहता है, सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या रहता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर टोटल मार्क्स के बारे में बात करें, तो 150 मार्क्स होते हैं, 150 ही क्वेश्चन होते हैं। टोटल टाइम आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती। टोटल 3 पार्ट में होते हैं, प्राइमरी लेवल को छोड़ दिया जाए तो 3 पार्ट में ये आपका पेपर होता है। लैंग्वेज सेक्शन क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको सिर्फ 30% पास करने होते हैं, तभी आपकी जीएस वाला और सब्जेक्ट वाला पेपर आपका चेक होगा। अगर आप लैंग्वेज सेक्शन में ही फेल हो गए, तो फिर आपकी आगे की कॉपी चेक। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस आपका बेस्ड रहता है एससीईआरटी की बुक या फिर एनसीईआरटी की बुक्स पर, आपका ये बेस्ड रहता है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है? एमसीक्यू बेस्ड सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आपके रहते हैं। एज की बात करें, तो एज का क्या क्राइटेरिया रहता है? तो अगर आपको यहाँ पे क्लास फिफ्थ से लेकर, सॉरी, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का टीचर बनना है, तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 ईयर रखी गई, और मैक्सिमम एज जो रखी गई वो आपकी 37 ईयर्स रखी गई मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपकी 40 ईयर्स रखी। अगर आपको यहाँ पे क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक का टीचर बनना है, तो उसके लिए मिनिमम एज 21 साल रखी गई है, और मैक्सिमम एज मेल के लिए 37 ईयर, और फीमेल के लिए आपकी यहाँ पे 40 ईयर्स। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में आते हैं उनके लिए कुछ छूट मिल जाती है। मिनिमम एज में तो क्या ही छूट मिलेगी, मैक्सिमम एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है 40 साल। अगर आप SC ST है, मेल फीमेल जो भी है, तो आपको यहाँ पे 2 साल एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, 42 साल तक आपको यहाँ पे। बात कर लेते हैं सैलरी की, कि सैलरी हमें कितनी मिलने वाली।
अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक के टीचर बनते हैं तो बेसिक सैलरी आपकी 25,000 रुपये पर मंथ रहेगी। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी 28,000 के आसपास रहने वाली। क्लास 9th से लेकर के क्लास 10th तक के टीचर बनते हैं, 9th और 10th के टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी 31,000 रहेगी। वहीं पर अगर आप 11th और 12th के टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी 32,000। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप 1 से लेकर 5वीं तक का टीचर बनना चाहते हैं, जिसे हम लोग जनरली पीआरटी कहते हैं, तो जो प्राइमरी टीचर एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहेगा? साथियों, यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं। एक आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो आपका जनरल स्टडीज का होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज सेक्शन के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, और जो जीएस वाला पार्ट होता है 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स के आपके यहाँ क्वेश्चन होते हैं। टोटल 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर मिडिल स्कूल टीचर की बात करें तो यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं पेपर के। पहला पार्ट लैंग्वेज का होता है, यहाँ पर भी आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मार्क्स ऐड नहीं होते, सिर्फ आपको सेकेंड स्टेज पर जाने के लिए इसको आपको क्वालिफाई करना। पार्ट सेकेंड जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है। पार्ट थर्ड जो है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का रहता है, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं रहती है। 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होते हैं और 30 नंबर का ही ये पेपर होता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जनरल स्टडीज की बात करें तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, और आपका जो पार्ट थर्ड है जिसे आप लोग कंसर्न सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा, उसके 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का और बांग्ला का। जनरल स्टडीज में जनरली वही चीजें आती हैं, बेसिक मैथ आती है 10th लेवल तक की, रीजनिंग आती है सामान्य सी, जनरल अवेयरनेस, सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटा बांध, सबसे छोटा राज्य, कम पॉपुलेटेड स्टेट, ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, ये सारे कुछ। जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, ईवीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो तीसरा वाला पार्ट होता है वो आपका मैथ और साइंस और सोशल साइंस, या जिस भी सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया होगा उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा। 80 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने यहाँ पर बीएससी कर रखा है तो आपको मैथ और साइंस का एग्जाम देना होगा। अगर आपने यहाँ पर बीए कर रखा है तो आपको यहाँ पे सोशल साइंस या हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने ले रखा है उसका आपको यहाँ पे एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये इस एग्जाम की सबसे खूबसूरती है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो सेकेंडरी टीचर का सिलेबस है वो क्या है, यहाँ पर भी आपका सेम सिलेबस रहता है, पर यहाँ पर आप 9th और 10th के टीचर। पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज का रहता है, लैंग्वेज पे वही सारे सेक्शंस रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। पार्ट सेकंड में आपका जनरल स्टडीज रहता है, प्राइमरी मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, ईवीएस, इंडियन नेशनल मूव। पार्ट थर्ड में आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया होगा, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला या उर्दू, अगर आपने लैंग्वेज पे कर रखा है संस्कृत, अरेबिक, पर्सियन, फाइन आर्ट्स, डांस, फिजिकल एजुकेशन, मैथली या सोशल साइंस। अब अगर हम बात करें क्लास 11 12th के टीचर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पे मास्टर्स होना चाहिए। पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज का रहता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला का। पार्ट सेकंड आपका जनरल स्टडीज का रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं, सेम आपका पहले जैसा। पार्ट थर्ड में यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है मैथ और साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, फाइन आर्ट्स, डांस, फिजिकल एजुकेशन, मैथली, म्यूजिक, सोशल साइंस, मगही, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। इतने ऑप्शन रहते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होता है। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। तो यदि आपका भी ये सपना कि आप बिहार में सरकारी शिक्षक बने, प्राइमरी टीचर बने, मिडिल स्कूल टीचर बने, सेकेंडरी टीचर बने या हायर सेकेंडरी टीचर, तो आपके लिए कैरियर क्रैक हब लेकर आया है ना फॉर द टीआरई 4। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें टीसीएच यानी कैरियर क्रैक हब के साथ। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट्स हम आपको प्रॉपर देते रहें। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कैरियर क्रैक हब, तो आप हमारे साथ यहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से भी कनेक्ट रहें। इस सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें कैरियर क्रैक हब के साथ।